कीमतों में इजाफा, देश के कई शहरों में लगाया सैकड़ा। मुंबई में आज रेट 100 पार, डीजल भी 92 रुपए। भोपाल में भी पेट्रोल का रेट 101 रुपए से ज्यादा, लोग परेशान। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 104 रुपए से ज्यादा, लगातार हो रही बढ़ोतरी। पेट्रोल की महंगाई का असर, 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा। देश में कोरोना के 1,73,000 से ज्यादा केस, तादाद घटने का सिलसिला जारी। 45 में देश में सबसे कम नए मामले, एक्टिव मामलों की तादाद घटकर 22,28,000। देश में एक दिन में 3617 मौतों की कुल तादाद 3,22,000 से ज्यादा। वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ी, अब तक 20 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग लगवा चुके टीका। देश का रिकवरी रेट 90% से ज्यादा, लगातार 16वें दिन नए केस से ज्यादा रिकवरी हो केस। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर, दिल्ली छोड़ ज्यादातर राज्यों में घटे मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए 20,740 नए मामले, 424 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में भी नए मामलों में आई कमी, एक दिन में 2,402 केस, कोरोना से 159 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना केस में मामूली बढ़ोतरी, 24 घंटे में 1,141 नए मामले, 139 की मौत। मुंबई में भी कोरोना की दूसरी लहर में सुस्ती, 24 घंटे में 929 नए मामले, 30 मरीजों की मौत। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, सोमवार से दिल्ली में धीरे धीरे शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में सबसे पहले गरीब तबके के हितों का रखा जाएगा ख्याल। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिहाड़ी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्री को सुबह से अगले 1 सप्ताह तक खोला जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक अनलॉक के दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना केस में इजाफा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर से लॉकडाउन पर हो सकता है विचार। दिल्ली में लॉकडाउन हटाने को लेकर बाजार संघों और विपक्षी राजनीतिक दलों का केजरीवाल सरकार पर है दबाव। दिल्ली में बाजार दफ्तर खोलने की मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी में भी जून के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। योगी सरकार भी चरणबद्ध तरीके से अनलॉक पर कर रही विचार। यूपी में अनलॉक के दौरान भी नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर हो रहा है विचार। अगले 24 घंटे में योगी सरकार इस बारे में कर सकती है ऐलान, सूत्रों से खबर। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस में कमी को देखते हुए लॉकडाउन में ढील की बढ़ी उम्मीद। मुंबई समेत पॉजिटिविटी रेट 6% से नीचे वाले शहरों में मिलेगी छूट। मुंबई में है 3% पॉजिटिविटी रेट। महाराष्ट्र में मॉनसून से जुड़े सारे काम और सेवाएं हो सकती जल्द शुरू। मध्य प्रदेश में भी 1 जून से मिल सकती है कुछ छूट। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 3%। इंदौर और भोपाल में छूट की संभावना कम, दोनों शहरों में संक्रमण दर चिंता की बात। राजस्थान में मिनी लॉकडाउन की तैयारी, कम संक्रमण दर वाले जिलों में छूट का बढ़ सकता है दायरा। अरुणाचल में अभी अनलॉक की उम्मीद नहीं, 1 हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। केरल में भी आंकड़ों में आई कमी, 24 घंटे में 22,318 नए मामले, 194 मरीजों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 2,648 मरीज, 78 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। दक्षिण के इस राज्य में आ रहे हैं सबसे ज्यादा मामले। यूपी में बढ़ता ब्लैक फंगस का मामला, लखनऊ के केजीएमयू ने अब तक बीमारी के 194 मरीजों को भर्ती किया। सूरत में म्यूकोरमाइकोसिस की 5 नए वेरिएंट्स आए सामने। ब्लैक फंगस के अलावा 4 दूसरे वेरिएंट्स का पहला मामला। नोएडा सेक्टर 137 स्थित फेलिक्स अस्पताल में आज से शुरू हुआ 24 घंटे वैक्सीनेशन सेवा। दिल्ली एनसीआर में किसी प्राइवेट अस्पताल में ऐसी पहली सुविधा। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना युद्ध स्तर में जुटी। देश के अलग अलग हिस्सों में विमान के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। ऑक्सीजन मिशन में कारगर साबित हो रहा है वायुसेना के C-17 और IL-76 विमान। हिंडन एयरबेस से C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर से आज तक की बात। शिवराज के गृह जिले विदिशा में हेल्थ महकमा खुद बीमार, ग्रामीण इलाकों में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र। अंबाला में सफाई कर्मचारियों के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप का किया गया आयोजन।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज, कहा अच्छे अभिनेता हैं शिवराज। महानगरी मुंबई से मध्य प्रदेश को दिला सकते पुरस्कार। कमलनाथ के तंज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार, बोले मानसिक संतुलन खो चुके हैं कमलनाथ। वैक्सीन संकट पर फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम का सरकार पर निशाना, बोले 2020 से अब तक वैक्सीन पर योजना नहीं, अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को बेची। फरीदकोट में सेना की मैकेनिकल टीम ने पहुंची गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज, खराब वेंटिलेटर्स को रिपेयर किया। पुंछ में कोरोना को लेकर सेना का जागरूकता अभियान, कोरोना थीम पर बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इंदौर के सरकारी अस्पताल में युवराज फाउंडेशन ने मुहैया कराया कोरोना से जुड़ी क्रिटिकल केयर फैसिलिटी, 100 ऑक्सीजन बेड के साथ ही तमाम जरूरी सुविधाएं भी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक विवाह समारोह में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, 2 लाख का लगा जुर्माना। हैदराबाद पुलिस का कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, खास हेलमेट पहनकर लोगों में भरा कोरोना का खौफ। हैदराबाद में रोज कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ दर्ज हो रहे मामले, कुल 8,000 केस दर्ज। हिमाचल में कोरोना काल में हजारों टैक्सी ड्राइवरों पर आए संकट, हुए बेरोजगार। दिल्ली एनसीआर में 177 बच्चे पोस्ट कोविड-19 के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित। सिर्फ दिल्ली में 109 बच्चे पोस्ट कोविड-19 के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से प्रभावित। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 68 बच्चे शामिल। 6 महीने से 15 साल तक के बच्चों में पोस्ट कोविड बीमारी एमएससी के से ग्रसित 5 से 15 साल तक के उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार। डॉक्टर्स के मुताबिक पोस्ट कोविड बीमारी एमएससी से ग्रस्त बच्चों में निमोनिया और शरीर में सूजन और जलन की हो सकती शिकायत, जल्द पहचान होने पर इलाज होता है आसान। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में देश में 2000 बच्चे पोस्ट कोविड बीमारी एमएससी यानी कि मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से हुए शिकार। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंचा, कई लोगों का इलाज अभी भी जारी। जहरीली शराब कांड में सख्त योगी सरकार, 3 एक्साइज अधिकारी सस्पेंड। एडीजी बीमार लोगों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे, अलीगढ़ में भर्ती हैं 17 बीमार। शराब कांड में अब तक 3 हिरासत में, दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत होगा एक्शन। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड मामले में आरोपी ऋषि शर्मा और विपिन यादव पर 50-50 हजार का इनाम, पुलिस मार रही है छापामारी। रायबरेली में अवैध शराब पर छापे के लिए पहुंची पुलिस, माफिया ने तोड़ दी गाड़ी, पुलिस ने तालाब में कूदकर बचाई जान। पुलिस की गाड़ियों पर जमकर पथराव, कई गाड़ियों को नुकसान। कच्छ में पुलिस कर्मियों की पार्टी करता वीडियो वायरल, शराब के बीच सिपाही की मन रही थी बर्थडे पार्टी। शिवपुरी में स्वच्छता अभियान में भ्रष्टाचार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने हड़पी 1 करोड़ की रकम। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने किसानों पर गाज 25 पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। 4 दिन की कस्टडी के बाद आज सुशील की होगी कोर्ट में पेशी, पुलिस दरोगा मांग सकते हैं रिमांड। सुशील के दोस्त प्रिंस को भी बनाया जा सकता है सरकारी गवाह, बढ़ेगी सुशील की मुश्किल। प्रिंस को हत्या के दिन ही किया गया था गिरफ्तार, आरोपियों में नाम उसका भी शामिल। सागर कत्ल मामले में अब तक 9 गिरफ्तार विजेंद्र ने कहा सुशील के कहने पर ही सागर को पीटा। रेसलर सागर की हत्या के बाद न्याय की गुहार कर रहा परिवार, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। ठाणे के उल्लासनगर की रिहायशी इमारत का स्लैब गिरा, 7 लोगों की मौत। रात करीब 9 बजे हुआ हादसा, 5वीं मंजिल का स्लैब नीचे गिरा, मची चीख पुकार। 5वीं मंजिल का स्लैब गिरने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। करीब 26 साल पुरानी थी ये इमारत, 29 परिवार यहां रहते थे। बीती रात मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसा, 1 की मौत 1 घायल, टेम्पो ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। पीएम मोदी सीएम ममता बनर्जी की मुलाकात पर उपजे विवाद का दिखा असर, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को बुलाया वापस। कल प्रधानमंत्री मोदी संग बैठक में देर से पहुंचे थे अल्पन, मुख्य सचिव को दिल्ली भेजने के लिए ममता सरकार ने मांगा वक्त। अल्पन मामले में कांग्रेस गवार अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा आजादी के 74 साल में ऐसा नहीं हुआ, बिना राज्य सरकार की सहमति के किया तबादला। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्मिक और प्रशासनिक विभाग में ज्वाइन करने के लिए कहा गया, 31 मई तक ज्वाइनिंग की डेट दी गई। पीएम मोदी ने कल तूफान यास पर पश्चिम बंगाल में की थी समीक्षा बैठक, मीटिंग में 30 मिनट की देरी से पहुंची थी ममता।
ममता ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से मांगी 20,000 करोड़ की राहत। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी की बैठक से ममता की दूरी पर भड़के जेपी नड्डा, कहा ये संवैधानिक नीतियों और संघवाद की परंपरा की हत्या। पीएम के साथ बैठक में ममता के शामिल नहीं होने पर राज्यपाल धनखड़ का ट्वीट, लोकतंत्र में ऐसे विरोध की कोई जगह नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साधा ममता पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार पीड़ादायक। पीएम के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी, कहा लोगों के प्रति असंवेदनशील ममता, भारत के संघवाद के लिए काला दिन। व्हाट्सएप विवाद पर पहली बार बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संदेश का स्रोत जानना जरूरी। रविशंकर प्रसाद की सख्त चेतावनी, कहा विदेशी कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून, गलत आलोचना पर एक्शन लेगी सरकार। टूलकिट मामले पर ट्विटर के खिलाफ सख्त सरकार, रविशंकर प्रसाद ने कहा पुलिस कर रही है मामले की जांच, विदेशी कंपनी को करनी होगी मदद। सोशल मीडिया पर नए नियमों की पाबंदी के बीच ट्विटर ने नोडल और शिकायत ऑफिसर के तौर पर वकील की नियुक्ति की खबर बताई, लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को नहीं सौंपा ब्यौरा। केंद्र सरकार के मुताबिक ट्विटर नियमों की कर रहा है अनदेखी। नियमों के मुताबिक नोडल अधिकारी निश्चित तौर पर भारत का निवासी और कंपनी का कर्मचारी होना चाहिए। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी केस में डोमिनिक कोर्ट में सुनवाई टली। बुधवार को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने पहले प्रत्यर्पण पर लगाई थी रोक। मेहुल चौकसी को फिलहाल 5 दिन उसकी पसंद वाली जगह पर क्वारंटीन किया जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा। चौकसी को एंटीगुआ या बारबुडा भेजे जाने की उम्मीद। कल सुनवाई के दौरान मेहुल चौकसी कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए। मेहुल चौकसी हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से फरार हो गया था। इंटरपोल के येलो नोटिस के बाद पड़ोसी डोमिनिक ने किया था गिरफ्तार। भारत में 13,500 करोड़ के बैंक घोटाले के केस में आरोपी मेहुल चौकसी, सीबीआई और ईडी को है तलाश।